अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या वाकई ही ट्रंप चीन और रूस के गठजोड़ से परेशान नहीं है? नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात को बिल्कुल भी खतरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और चीन और रूस कभी भी अमेरिका के खिलाफ अपनी फौज इस्तेमाल करने की गलती नहीं करेंगे। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब दुनिया भर के मुबसरीन मुसलसल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन और रूस शमाली कोरिया की कुर्बत एक नए आलमी ब्लॉक की बुनियाद डाल रहे हैं। अगर चीन, रूस और शमाली कोरिया वाकई ही एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं तो क्या अमेरिका अपनी ताकत से इन्हें रोक पाएगा या दुनिया के एक नए आलमी निज़ाम में दाखिल होने वाली है? नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम आपको वो पसे मंज़र और वो हकीकतें बताने जा रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाता है। चीन, रूस और शमाली कोरिया के ताल्लुकात, इनकी असल गहराई और ट्रंप के बयानात के पसे मंज़र को हम खोल कर बयान करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नाजरीन, एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो चीन और रूस के बढ़ते हुए इत्तेहाद को अमेरिका के लिए खतरा समझते हैं तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा, हरगिज नहीं। उनका कहना था कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज और अगर कोई मुल्क अमेरिका के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने का सोचे भी तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ट्रंप ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि यह उनके लिए बदतरीन फैसला होगा। ट्रंप की इस खुद एतमादी के पीछे एक पूरा बयानिया है। वो हमेशा से अमेरिका की फौजी ताकत को दुनिया पर गलबे की असल बुनियाद मानते रहे हैं। उनके नज़दीक अमेरिका के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एटमी हथियार और अस्करी तजर्बा है कि वो दुनिया का कोई भी इत्तेहाद अमेरिका को बराह रास्त ललकारने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई ही यह सोच हकीकत के करीब है या महज सियासी नाराबाजी? अब बात करते हैं कि ट्रंप रूस से क्यों मायूस हुए। ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बहुत मायूस हुए क्योंकि वो यूक्रेन के साथ अमन मुआहदा करने में नाकाम रहे। ट्रंप ने कहा कि मैं सदर पुतिन से बहुत मायूस हूं। हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे लोगों को जीने का मौका मिलेगा। यह यूक्रेन का मामला नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी बचाने का सवाल है। यह जुमला इस बात का इजहार करता है कि ट्रंप यूक्रेन जंग को महज जुग्राफाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक इंसानी अलमिया समझते हैं। उनका कहना है कि असल मकसद इंसानों को तबाही से बचाना होगा। ताहम उनका यह बयान अमरीकी पॉलिसी के आम बयानिया से मुख्तलिफ है, जहां यूक्रेन की जंग को बुनियादी तौर पर जमहूरियत और आमरीत की जंग करार दिया जाता है। नाजरीन, चीन और रूस गुज़िश्ता बरसों से एक दूसरे के करीब आए हैं। खास तौर पर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मगरबी पाबंदियों ने मॉस्को को बीजिंग की तरफ धकेल दिया। अब ये दोनों मुल्क ना सिर्फ इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं बल्कि सियासी और अस्करी सतह पर भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस हवाले से चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन ने हालिया दिनों में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वाशिंगटन की आलमी गलबा पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यह पैगाम दरअसल मगरबी दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि चीन और रूस मिलकर एक मुतबादिल आलमी निज़ाम की बुनियाद डालने जा रहे हैं। नाजरीन, चीन की फौजी परेड का क्या पैगाम था? रूस के सदर पुतिन ने चीन में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी फौजी परेड में शिरकत की जो जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की गई। यह परेड दरअसल चीन की बढ़ती हुई अस्करी ताकत का मुजाहरा थी।
आलमी मुबसरीन ने इसे बीजिंग के इस ऐलान के तौर पर देखा कि अब वो दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर ममालिक की सफ में शामिल है। लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए इस परेड को अमेरिका के लिए कोई खतरा करार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे बिल्कुल भी खतरा नहीं समझता। मेरी सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छी दोस्ती है और चीन को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत हमें उनकी। ये अल्फाज ट्रंप के मखसूस अंदाज की अक्कासी करते हैं, जहां वो हर मामले को अपनी ज़ाती दोस्ती और ताल्लुकात के ज़रिए देखते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि चीन की मईशत अमेरिका के बगैर नहीं चल सकती, इसलिए चीन कभी अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज नहीं करेगा। अब क्या ट्रंप आलमी जंग की तैयारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? नाजरीन, इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ट्रंप दुनिया के बदलते हुए हालात को ज़रूरत से ज़्यादा हल्का ले रहे हैं। चीन और रूस ना सिर्फ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बल्कि वो शमाली कोरिया को भी अपने साथ मिला रहे हैं। ये तीनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं और अगर ये किसी बड़े तनाज़े में मुत्तहिद हो जाएं तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो सकता है। मगर ट्रंप का मौक़िफ़ यह है कि अमेरिका इतना ताकतवर है कि कोई भी इत्तेहाद उसके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। वो ये भी कहते हैं कि चीन को अमेरिका की मंडियों और सरमायाकारी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो कभी बराह रास्त दुश्मनी का रिस्क नहीं ले सकेंगे। नाजरीन, क्या ट्रंप की बातें हकीकत पर मबनी हैं या ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी दावे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप के दावे जो हैं ये हकीकत पर मबनी हैं या वो महज अपनी सियासी मुहिम के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। एक तरफ चीन और रूस आलमी सतह पर अमेरिका का असर और रसूख को चैलेंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप इसको बिल्कुल गैर अहम करार देते हैं। यह तजाद इस बात को जाहिर करता है कि अमेरिका के अंदर ही इस मौजू पर मुख्तलिफ बयानिए मौजूद हैं। सबसे अहम यह है कि ट्रंप ने चीन को इस हवाले से क्या पैगाम दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चीन की फौजी परेड पर रद्द अमल देते हुए सवाल उठाया कि सदर शी जिनपिंग दूसरी जंग अजीम में अमेरिका की कुर्बानियों का जिक्र करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों ने चीन को आज़ादी दिलाने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। बहुत से अमेरिकी फौजी चीन की फतह और अजमत के लिए जानों का नजराना दिए गए। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन की अवाम को खुशी का दिन मनाने की मुबारकबाद दी और एक तंजिया अंदाज में लिखा, बराए करम व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से गर्म जोश सलाम पेश करें जब आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हों। ये अल्फाज बज़ाहिर मज़ाहिया लगते हैं, मगर इनमें एक गहरा सियासी पैगाम भी छुपा हुआ है। ट्रंप दुनिया को यह बावर कराना चाहते हैं कि वो उन ममालिक के रहनुमाओं को अच्छी तरह समझते हैं और उनके साथ ताल्लुकात रखने में माहिर हैं। नाजरीन, अब चीन, रूस और शमाली कोरिया की बढ़ती हुई कुर्बत को सिर्फ एक खित्ते की सियासत समझना दुरुस्त ना होगा। ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम होता है तो दुनिया को एक नए सर्द जंगी दौर का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के बयानात इस आलमी मंजर के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही पुरइतमाद लगते हैं। वो हर बार यही कहते हैं कि अमेरिका नाकाबिल शिकस्त है, लेकिन तारीख ये बताती है कि ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली अचानक भी आ सकती है और दुनिया के मंजरनामे बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। नाजरीन, क्या अमेरिका वाकई ही नाकाबिल शिकस्त है? ये सवाल आज हर एक ज़हन में है कि क्या अमेरिका वाकई इतना ताकतवर है कि कोई भी इत्तेहाद उसके सामने टिक ना सके। अमेरिका की मईशत, टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत दुनिया की सबसे बड़ी है, लेकिन चीन और रूस भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीन की मईशत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुकी है और रूस अपनी फौजी सलाहियत के बायस एक आलमी कुव्वत माना जाता है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या
ट्रंप का एतमाद हकीकत पर मबनी है या वो दुनिया की हकीकतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या चीन और रूस का इत्तेहाद अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है या अमेरिका वाकई ही नाकाबिल शिकस्त है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में एक और बड़ी हकीकत के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।